शब्दातीतम सदशम तद्मसादि लक्ष्यम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुंडै सद्गुरुतम चैतन्यम शासन व्योमातीतम योजनम नादीतम तस्मै गुण मंगलम गुरु शब्द रूप मंगलम शब्दाधार शब्द समझाल सत्कुजाल के अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सतगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरु सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणों सतगुरु दयाल मकेर दे हरि नित पद संगत साधु के जीवन मुख्य सब धरती का गद कर सब बन कलम सात समंदर सतगुरु गौरी अंतर घट घट की जाने बारी हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अथे राजा चंद्रलाल का संवाद चल रहा है। सदगुरु समझा रहे हैं, हे राजा अक्षरों का ज्ञान कर, शब्दों का ज्ञान कर। संसार में 52 अक्षर सब लिखने में आते हैं, बोलने में भी आते हैं, श्वासा पे भी आते हैं। 52 हरफ एक में हुई, एक 52 के माई। 52 हरफ एक श्वासा से बोले जाते हैं और 52 हरफ एक ही श्वासा बोलते हैं। श्वासा ही 52 हरफ बोलता है। श्वासा निकल गए 52 हरफ कौन बोलेगा? कोई। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि श्वासा भी है, आत्मा भी है। और ये प्रकृति खराब हो गई, मशीनरी, तो कईयों की बोली बंद हो जाती है, बोल नहीं सकता है। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि 52 हरफ एक में होई, एक 52 के मन। 52 हरफ एक ही श्वासा से बोले जाते हैं और एक ही श्वासा 52 हरफ को बोलता है। श्वासा नहीं चले तो हरगिज बोल नहीं सकता, भले मशीनरी सही हो। श्वासा के आधार आत्मा है, आत्मा के आधार श्वास है। तो सदगुरु देव फरमाते है तो एक अनेका जागा गुरुगम बिन नहीं पावे, आपो भूल भ्रम में बंदिया भटकत जन्म गमा। सारी सृष्टि का परमात्मा एक है, अनंत है, एक है। परब्रह्म परमात्मा एक है और जितने भी अनेक नाम है वो आत्म ब्रह्म के हैं, चाहे अवतारों के हो, चाहे ऋषि मुनियों को हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण के हो, सब आत्म ब्रह्म के नाम है। और ये जो सब में रम रहा घट घट करने, वो परमात्म ब्रह्म। इस परमात्म ब्रह्म के नाम को सदगुरु देव फरमाते हैं कि रटने का तरीका बताऊं। जितने भी 52 अक्षर के नाम है, दीपक के मुस्याल तारा के समान है। और जो ये ब्रह्म का निजी नाम, सस्वरूप के निजी नाम, ब्रह्म का निजी नाम अक्षर ब्रह्म, सस्वरूप का निजी नाम निरक्षर ब्रह्म, ये दोनों सूरज मणि रूप, सूर्य के समान, मणि रूप के समान, चिंतरामणि के समान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस नाम की समझ कर ले हे राजा चंदूलाल। इसके लिए अगर तेरे में समझ आ गई तो 52 अक्षर बायरो 53 गयो न जाए। सुन ज्ञानी सुखराम के समझ सोच मन माय। महाराज फिर 52 तो लिखने में आता है, 52 श्वास पे आता है और 53 उश्वास पे आता है। उश्वास ब्रह्म है, श्वास माया है। उश्वास जिसके घट में आता है वो 52 अक्षर से ही उश्वास आता है। जो मन से मुंह बंद करके मानसिक जप करता है उसके 53 नहीं आता है। उश्वास सांस भले वो ओम सोम का जप्पा जप्पा करो, सांसों सांस ऊपर ध्यान चढ़ाओ, श्वासा को ऊपर चढ़ाओ, उससे अक्षर बोला नहीं जाता। रकार परमात्मा का नाम बोला नहीं जाता है।
और इससे ऊंचा सांस भी आता है और रटना भी चलती रहती है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे 52 अक्षर बाहर हो, अगर रकार मकार नहीं रटोगे तो ऊंसास आएगा नहीं। और सुन ज्ञानी सुखराम, ये समझ सोच मन माय, इसको सोच समझ मन के मायने 52 परे 53 अंचर सो सादम होई, के सुखराम 1800 आगे फिर हरप है दोई। 52 अक्षर परे 53 ऊंसास, उसको ने 53 अक्षर का है, वो सांस सा दम होई, मन सांस दम उठते हैं उसी प्रकार ऊंसास आता है। उसके आगे जब नियंचर 54वां शब्द है और 55वां ब्रह्मण से ऊपर निराधार है, ये 2 हरफ है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस तरीके से ही राजा चंदूलाल, दो फिर हरफ है दो ही, पर संग बिना भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुखराम के नहीं भजन की रीत। संग यानी सत का, परमात्मा के नाम का तू संग करेगा रटने का, फिर ऊंचा सांस करेगा तो तेरे अंदर में भाव पैदा होंगे, प्रीति जागृत होगी, पीड़ जागृत होगी, प्रेम से रटना चलती रहेगी। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो प्रीति ऐसी जागृत होगी कि भजन की चीत मन भजन करने का अंदर में पीड़ उठने लग जाएगी, भजन करने की लालसा उठेगी, भाव पैदा होंगे। तो जो जो भजन करेगा, तो सुखराम जी महाराज कह रहे सा संग सुखराम के राम नाम लिव होय, तो 53 के क्या चले ले 55 तू जो। ररे ममे बिन मन न सो ते न रहे समाय, बेहद में सुखराम के बेहद कदे न जाए। तो राम नाम सुखराम के रटे प्रीत सु आय, तो मोख मुगत के क्या चले परम मोख ले जाए। परम मोक्ष में महाराज फरमाते वो आत्मा को लेके चले जाते हैं। तो ऐसा महापुरुषों का जो अनबे ज्ञान है, हे राजा चंदूलाल, ज्ञान संग गुरु पाविया, इस ज्ञान के साथ उषा सास तू राम नाम की रटना करेगा। पर ब्रह्म के नाम को गुरु बताया और सत्स्वरूप के नाम को सतगुरु का गुण बताया। सत में जाता आत्मा मिलती है, पर गुरु पर ब्रह्म के नाम से मिलती है। ये हर का नाम भी है और गुरु पद से नियंचर को लाने वाला भी। तो ऊंचा सांस जब तू सदगुरु विधि से रटेगा तो ज्ञान संग गुरु पाविया, लिव संग निरंजन राम, साचा संग सुख राम के सरया सकल विद काम। आत्मा का भी कार्य हो जाएगा और शरीर का भी, भोजन का और भजन दोनों का कार्य तेरा कर सकता है। आज जीवन ग्रस्त में रह के कोई जात हो, कोई बच्चा बूढ़ा जवान हो, मुखार बन से इस तरीके से रटना चलती रहेगी, आत्मा परमात्मा की प्राप्ति कर लेगी और शरीर संसार में संसार का हो जाएगा। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार के कार्य के लिए कोई महाराज ने मनाई नहीं लिखी के सुखराम देह के ताई करो सकल विद कार्य नाई, मोक्ष काज विद एक न चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रही। परम मोक्ष में जाने के लिए तो सत्य ज्ञान का संग करके, यानी ऊंचा सास है, इसको केवल ज्ञान कहते हैं, सत्य ज्ञान कहते हैं, सदगुरु विधि कहते हैं। और राम का नाम पर ब्रह्म परमात्मा का सृजनहार का नाम है। इन दोनों का हर गुरु का साथ होते ही महाराज फरमाते हैं वो सतगुरु विशेष निज नाम प्रकट होता है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये चिंतामण में गुण है वैसा गुण, आत्मा को अनंत जन्मों से परम मोक्ष में जाने की जो इच्छा ही वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो सबे नाम दीपक मुस्याल तारा, निज नाम सूरज मणि रूप धारा, सबे नाम जड़िया सजीवन ताई, निज नाम चिंतामण यो गुण माही। 52 अक्षर के जितने भी नाम है दीपक तारा चंद्रमा के समान है, निज नाम सूर्य के समान। ब्रह्म का निजी नाम भी प्रकार सूर्य के समान, मम्मा चंद्रमा के समान।
जब सूर्य चंद्रमा दोनों का गुण होता है तो अग्नि और ठंडक दोनों, इंद्रियां शीतल हो जाती है मम्मा से, और अग्नि रूपी रकार से सारे कर्म भस्म हो जाते। अग्नि में कोई भी कचरा फूट डालो सब भस्म। तो ब्रह्म का नाम भी, रकार मकार भी अग्नि के समान, सूर्य के समान है। और ये निज नाम जो निरंतर प्रकट होता है, ये अमर फल के समान, अमर जड़ी से ही अमर फल आता है। श्वासो श्वास राम नाम रटना अमर जड़ी है, और निरंतर प्रकट होना कंठ कमल पे अमर फल है। अनंत कोट संताने खायो सो फल सही हमारा। अनंत कोट 24 तीर्थंकरों ने भी यही नाम रटा, यही विधि रटी, यही आसन किया, यही भक्ति करी और परम मोक्ष गए। मेरे पास भी सुखराम जी करे, यही नाम है। तो जितनी भी महाराज फरमाते हैं सजीवन जड़ियां अमर करने वाली है, रोग गुमाने वाली जड़ी शरीर का रोग मिटाने। तो महाराज फरमा रहे हैं कि औषध दीजे आन के हरि वेद भरता, 84 के रोग की पाऊं जड़ी बिछा। आत्मा पुकार करती है, राजा कर रहा, हे महाराज मेरे को ऐसी औषध जड़ी दो जो मेरा लक 84 का रोग मिट जाए। हरि वेद भरता, हरि कौन? राम का नाम। वेद मैंने ये विधि उनसास सांस का ज्ञान, वेद का अर्थ ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। ये उनसास सांस ब्रह्म के नाम की रटना ही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है, तत्व ज्ञान कहलाता है। गीता का तत्व ज्ञान है खास। और भरतार है नेम से निज नाम प्रगट हो, वो आत्मा का पति परने से, यही से लक 84 का रोग आत्मा का मिट जाता है। और यहाँ जड़िया जितनी भी नाम रूपी जड़िया है 52 अक्षर की, उससे ये शरीर का रोग मिट जाता है और आत्मा का लक 84 रोग नहीं। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं अमर तो आत्मा के अमर जड़ी करेगी, अमर फल अमर जड़ी के लगेगा, और के लगने वाला नहीं। तो कई काम किया मुख किया स होवे, कोई काम जो दिष्ट बर नैन जोवे। यू नाम निज नाम की गत न्यारी, जो देव मानव की विद्ध सारी। कोई काम मुख के करने से होता है, कोई काम आंखों के इशारे से होता है, कोई काम महाराज फरमाते संसार में करने से होता है, हाथों से पैरों से कर्म इंद्रियों के करने से होता है, कोई बुद्धि से होता है, कोई विचारों से उसकी समझ करके फिर करता है। अलग अलग महाराज फरमाते हैं, सबका पराक्रम अलग अलग है। इसी प्रकार अनंत नाम है, अनंत नाम का अनंत मंत्र मंत्रादिक है, सबका गुण अलग अलग है। जैसे देवताओं के मनुष्य की अलग अलग विधि है, देवता प्राणी मात्र का हित करते हैं और मनुष्य अपने परिवार का करता है, और राक्षस प्राणियों को दुख देते है तो सब वही नर नारी, पर जिसमें देव वृत्ति है वो प्राणी मात्र को सुख पहुंचाता है, मनुष्य वृत्ति है वो प्राणी मात्र का सेवा करता है, और जो राक्षस वृत्ति है वो दुख देता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं तो निज नाम की गब तबे हंस पावे, मुख नाम पूरब पिछम दिश्य आवे। कहो नाम महिमा करे है बड़ाई, मन तन माही मावे नहीं भाई। निज नाम की गम जब होगी हे हंस व्रती आत्मा, मुख से परमात्मा के ब्रह्म के नाम को रटना करेगा। तू जाने रटना के बिना ये मेरे को मिल जावे, ये राजा मिलने वाला नहीं। तो कुछ भी काम करे, कुछ भी नाम रटे मैं पहुंच जाऊं, वो नहीं पहुंच। इसमें ब्रह्म का नाम रकार मकार दो ही शब्द है, यही दो शब्द शिव शंकर भगवान ने अमर धाम में पार्वती जी को सुनाया। हे राजा चंदूलाल, शिव के पास यही दो नाम थे रकार, न शिव ने ओम रटा न कोई और दूसरे नाम रटा। सृष्टि उत्पत्ति के पहले शिव ने यही नाम, उत्पत्ति होते ही इसी राम नाम के आधार से सारे ग्रंथ बने, इसी राम नाम के आधार से शिव ने इतना जबरदस्त संहार का गुण प्रकट हुआ। इसी राम नाम से महाराज फरमाते हैं सारे जगत में ऐसा तत्व ज्ञान का गुण प्रकट हुआ।
ब्रह्म ज्ञान का, निर्गुण ज्ञान का। अनंत ऋषियों ने शिव से पूछा कि वेदों में जप तप तपस्या लिखा हुआ है और आप जो भक्ति करते हो वो कैसी है? तब शिव शंकर भगवान ने कहा, हे ऋषियों, जप तप तपस्या शरीर के लिए है और जो निर्गुण नाम है वो छिपा हुआ है, वो गुप्त है, उसके रूप रंग वर्ण नहीं है, अरूप है। उस राम नाम के ब्रह्म के नाम को मैं सिमर रहा हूं और वही ब्रह्म का नाम पार्वती जी को, पार्वती जी सहस्र नाम को पाठज करती ही शिव जी की जोड़ 78 बार बिलाई, 108 बार मरी और जन्मी, और उसी की 108 मणियों की ये माला बनी। और ऊपर सुमेरु है, मेरु दंड कह दो, सुमेरु लगा हुआ है। सुमेरु को कोई लांग नहीं सकता। जो 52 अक्षर का नाम रटे श्वास के द्वारा या आत्म चेतन के नाम रटे तो सुमेरु पर्वत को लांग नहीं सकते। मेरुदंड सुमेरु कह दो या जमराज के स्थान को लांगे। वापिस माला इधर फिरती है और शिव शंकर भगवान गोल माला फिराते थे राम नाम। वो सुमेरु पर अटके नहीं थे और पार्वती जी अटकी हुई थी, 108 बार मरी जन्मी। नारद मुनि ने कहा, पार्वती जी शिव शंकर भगवान गले में माला किसकी आप पूछना? तब पार्वती जी ने पूछा, कहा तेरे सिरों की माला 108 और आप अमर हो, तो मैं मरी जन्मी, आपको दया नहीं आई। तब भगवान ने कहा, हे पार्वती जी, आपने कभी पूछा ही नहीं, मेरे को पूछा जो बताऊं। उत्तम पुरुष का यही लक्षण बूझा बिना कहे नहीं। तब फिर उन्होंने कहा, मेरे को भी अमर करो। तब पार्वती जी पाई निर्बैठो, ये बुरकी शिव जी सनकादिक देने। ऐसी राम नाम की बुरकी शिव ने, सनकादिक ऋषि ने, जब पार्वती जी ने सुनी तब ये भक्ति करके और पार्वती जी भी अमर हुई। इस कारण से ये राम का नाम इतना उच्च उज्जवल है, ब्रह्म का नाम है। तो हे राजा, इस ब्रह्म के नाम को तू रटेगा तब निज नाम की गब तब हंस पावे। तब ये नेंच निज नाम जब विधि सहित रटेगा, ऊषा सांस गोल माला फिरेगा, तब ये प्रकट होगा। मुख नाम पूरब तक, मुख का नाम मुख पे रहेगा, सांसों सांस आगे चलता रहेगा और निज नाम सांस से अलग होके बंकनाल होकर सिर ऊपर होकर के अधर में गन्नाता रहेगा और आत्मा उसका आनंद लेती, अनुभव करती रहेगी, सुनती रहेगी, इंद्रियां इसका रस लेती रहेगी और रटना भी चलेगी। नहीं रटना चलेगी तो भी महाराज फरमाते हैं, जब चेते सुखराम के तभी लेवे संभाल, जब देखो सुखराम के तभी हुए तैयार। जब तेरे को लक्ष्य रखे, सुनने की इच्छा हुए, उसको सुन ले मुंह बंद करके। सूता सूता भी तेरे उसकी घोर आती रहेगी, सांस की जैसे सांस शब्द करना है, सांस की जैसे वो शब्द ऊपर करना, जीना जीना है वो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, सत तो जीर्ण जीर्ण सोई जीना माया बड़ी काई। बाहर माया की आवाज बड़ी है, तेज है, और सत्य की आवाज झीनी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, पिछम के घाट जाकर के कहो नाम महिमा करे बढ़ाई, मन तन माई मावी नहीं माई। फिर वो एक निज नाम की इतनी बढ़ाई करती है आत्मा, जैसे पति की पत्नी बढ़ाई करती है, वैसे ही ये पति निज नाम है आत्मा का। इसमें इसकी आनंद लेती है, खूब खुशी होती है और शब्द के जोर से, निज नाम के जोर से रटना चलती रहती है। रटना में मन लगा रहता है, चलती रहती है। कैसे कि जैसे सुखराम जी महाराज के, अन्न नहीं खाओ दिन भर तो प्यास नहीं लगती है, अन्न खाओगे उस अन्न के सारे प्यास लगती रहती है। तो अन्न रूपी सुखराम जी महाराज के निज नाम है और जड़ रूपी ये परमात्मा ब्रह्म का नाम है। तो जड़ और अन्न दोनों जब आत्मा को मिल जाएंगे, राम नाम और सत्सबद नियंत्रण दोनों मिलेंगे, तो आत्मा अन्न जड़ से प्यास और भूख दोनों इसकी मिट जाएगी। यानी जन्मना मरना अनंत जन्मों से इच्छा थी वो साफ।
तो बिना जाप बिना चित्त है ऐसो, दिन रात अड़ियो सुन ग्रब्ब तैसो। तन्माय धुन हुए रंकार भारी, सबे बैण सुन नाम डोर लागी। बिना जाप के बिना चित्त के दिन रात वो शब्द गढ़नाता रहता है। जब भी देखो जब भी वो गणना घन 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 गरजता रहता है, पर रटना के जोर से गरजता है। तन के अंदर ये धुन रंकार भारी है, उमंग होता रहता है शब्द। सुने बैण, सब बैण संतों के ज्ञान के जू जू सुनता है, जू जू रटना करता है, त्यों त्यों महाराज फरमाते हैं ये नाम की डोर जागती रहती है, अनुभव होने लग जाता है, ध्यान उसमें लीन हो जाता है। तो निज नाम नैचे गुरुदेव होई, जे जन पहुंचा घर आदसु। दूजा सब गुरु नाम रूपी सुन्यारा, तत्रूपी गुरुदेव पर ब्रह्म है प्यारा। ये ब्रह्म रूपी जो गुरुदेव है, इस नाम को ही गुरुदेव बताया महाराज, पर ब्रह्म खास गुरुदेव है। और ये जो निज नाम को लाने वाला है, पर ब्रह्म का राम का नाम है, इसको तत्रूपी गुरुदेव महाराज फरमाते। परब्रह्म परमात्मा के देश में आत्मा को मिलाने वाला ये राम का नाम। ऊंसा सांस ये सतगुरु विधि है, ये खास सतगुरु केवल ज्ञान है, गुरु ज्ञान है। ज्ञान और हर दोनों गुरु गोविंद हो जाए। गुरु हर होता है और इंद्रियां बीनने वाला गोविंद नियंचर। गुरु से गोविंद मिलता है। ऊंसा सांस विधि के सहित राम नाम रटे तो गोविंद यानी इंद्रिया बीनने वाला नियंचर आ जाता है। तो दूसरे जितने भी गुरु हैं, दूसरे जितने भी नाम हैं, वो सब महाराज फरमाते आत्मा को शरीर में रखने वाले हैं, रूप में लाने वाले हैं। और ये निज नाम जो परब्रह्म परमात्मा का है, वो रूप से आत्मा को अलग करने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर हे आत्मा तो रूप से शरीर से अलग होना चाहती है, भजो तो राम भजे जोरे, हरि बिन आन तजे जोरे। भजो तो राम भजे जोरे, हरि बिन आन तजी जोरे। केवल भजिया मोक हुए रे, कर्म कीट सब जाय। केवल भजिया मोक हुए रे, कर्म कीट सब जाय। आवागमन न हो तरे रे, तुम मिलो परम पद माय। भजो तो राम भजी जोरे, हरे बिन आन तजी जोरे। तो गुरुदेव फरमाते हैं, ही राजा भजना है तो तू राम के नाम को ऊंसा सांस रट ले। हरि के गुरु के बिना आन से यानी रूप से आत्मा अलग नहीं हो सकती। रूप से अलग होना है तो केवल ब्रह्म के नाम को भज यानी रटना कर ले। इससे आत्मा परम मोक्ष में जाएगी। कब कि सारे कर्म कीट साफ हो जाएंगे, अग्नि में जड़ के राख हो जाएंगे। ये अग्नि रूपी है, ररंकार रकार। मम्मा चंद्रमा रूपी है। अग्नि और सूर्य चंद्रमा दोनों का संग होने से महाराज फरमाते हैं सारी सृष्टि की उत्पत्ति भी इसी से, रक्षा भी इसी से, और सुरक्षित भी इसी से, जिंदगी भी इसी से ही है, सूर्य चंद्रमा से। तो इधर भी महाराज फरमाते रकार सूर्य के समान है और ये चंद्रमा के। जब ऊंचा सांस शिवन शिवरण होगा, गोल मारा, तो आवागमन न हो तरे। आवागमन में आने वाला नहीं आता। और परम पद में जब मिल जाएगी तो सुखराम ये महाराज, कलयुग का धर्म राम नाम। कलयुग का ये धर्म है कि ये राम नाम ब्रह्म का नाम ही कलयुग में सफल होगा। और धर्म चलेगा नहीं, और धर्म के छोत लग जाती है, और इस कलयुग के छोत नहीं लगे। कलयुग में राम नाम ब्रह्म के नाम के छोत नहीं लगे। तो कलयुग सत्य नाम है रे, आन धर्म सब झूठ। तब त्रेता सो था किया रे, गया बिरछ फल ओट। भजो तो राम भजे जोरे, हरे बिन आन तजी जोरे। कलयुग में सत्य नाम, छोटी उम्र 120 साल की, 100 साल की, और सत्य नाम की रटना जो करेगा
तो ये आन धर्म प्रगति के आधार से जो भी मानसिक जब मन द्वारा जो कार्य करते हो, विचारों द्वारा जो करते हो, वो सब शरीर में आत्मा को रखने वाले हैं और ये शरीर से बाहर ले जाने वाले आत्मा को, शरीर से छुटकारा पाने वाले, फिर वापस जन्म मरण में नहीं। तप करोगे तो त्रेता में तप निभा, सतयुग में सत निभा, द्वापुर में जत सत तप तीनों, कलयुग त्रेता द्वापुर में निभा, कलयुग में अब निभने वाला नहीं। क्यों कि कलयुग में न इतने वृक्ष फल मिलते हैं, दूसरा 3 युग में माखी मच्छर नहीं थे और कलयुग में माखी मच्छर दुनिया। कोई पूजा पाठ करते हैं, माखी मच्छर आके बैठ जाता है, वो पूजा अशुद्ध हो जाती है, तो पूर्ण सस्ती नहीं है। तो इसलिए केवल हर आराध्या रे जीव शिव हो जाए, पूर्ण पद परमात्मा सो आपो आप कहाय भजो तो राम भजी जो। केवल की प्राप्ति, केवल मतलब सारी सृष्टि का परमात्मा एक है, तो रटने का आत्मा को परमात्मा मिलाने का भी रास्ता भी एक ही है। और इसकी आराधना रटना करने से जीव का शिव बन जाता है। जीव आत्मा जो अपने आप को बार बार मलमूत्र के लिए गर्भ में लाती है, वो आना मिट जाएगा, वो शिव यानी ब्रह्म, पूर्ण पद परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में जब आत्मा एक में होके परमात्मा रूप बन जाएगी, तो फिर ये जन्मने मरने में गर्भ में मलमूत्र खाने नहीं आए। तो आन धर्म सब बंद है रे, छूट सके नहीं कोई, जन्म धरे जुग के तलारे, पशुआ पंखी हूँ। मन विचारों से प्रकृति के आधार से कोई भी कार्य करो, वो सब बंद है, आत्मा को छुटकारा मिलने वाला नहीं है। और कितने जन्म उसको बार बार आना जाना पड़ता है, कभी पशुआ पक्षी में, कभी लक्ष 84 में, कभी ब्रह्म काया में, कभी देव काया में, कभी जाचनिक काया में, कभी कार्णिक नर काया में आती रहती आत्मा और जाती रहती। जन्म धरे जो केत लारे, पशुआ पंखी हो, सांची कै सुख राम जी रे, सुनियो ज्ञानी आय, केवल हर बिन भरम है रे, लख 84 जा। सदगुरुदेव फरमाते हे राजा चंदूलाल, तू ज्ञानी है, समझदार है, तो इस केवल ज्ञान को सुन ले। केवल भक्ति के बिना, केवल परमात्मा के ब्रह्म के नाम के बिना सब भ्रम है। भ्रम किसको कहते हैं कि आत्मा सुख की आस करती करती 1 मिनट में दुख आ जाता, सुख की आशा के साथ में दुख आता है। सुख की लार दुख सुन होई, गर्भ मुगत लग मिटे न। जन्म लेता है जब सुख होता है, मरता है जब दुख। तो ये सुख दुख का तांता लगा रहता है, इसी को भ्रम कहते हैं। और बार बार आत्मा लख 84 योनियों में आती रहती है, जाती रहती है। ये नरदेह भी एक लख 84 योनि, 43,20,000 वर्ष तक लख 84 में घूमने के बाद ये नरदेह मिलती है। ये इतना देव दुर्लभ शरीर है, इसके लिए आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए अर्ज करती रहती है। ऐसा जब ज्ञान मिल जाता है तो आत्मा परम पद में मिल जाती है। राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो गए, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो गए, जेमा तारण जहाज ने धन्य हो गए, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो गए। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम। राम राम। बिल्कुल जोड़िया रेसो हड़को शरीर है, अरे न मन लागे घटना चालती रहे।